मुनासिबत से हम यहाँ पर वेलफेयर स्कीम्स को या फंड को रिलीज करने के सिलसिले में या रिजर्वेशंस है या पीसी अलॉटमेंट है उसके सिलसिले में वो कुछ फैसला करेंगे। जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना ये समझती है कि हुकूमत ने यहाँ पर जो सर्वे किया है तो सर्वे का जो रिपोर्ट आया है वो रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी कोताहियाँ और गलतियाँ हैं। जमात इस्लामी ये डिमांड करती है सरकार से कि इसको रीसर्वे किया जाए और जहाँ पर भी कोताहियाँ और गलतियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करते हुए फिर से इस डेटा को पब्लिश किया जाए। जमात का एक और दूसरा बड़ा अहम डिमांड ये है कि इस मुकम्मल डेटा को पब्लिक डोमाइन में वेबसाइट में ऑनलाइन इसको रखा जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर जो समाजी और इक़्तिसादी बुनियादों पर सर्वे और डेटा कलेक्ट किया गया है उसे पता चले कि कौन से तबक़ात वाक़ई में इंसाफ से महरूम है और मजलूम है। तो जमात इस्लामी डिमांड करती है कि मुकम्मल रीसर्वे करने के बाद जो मुकम्मल रिपोर्ट आएगी उस मुकम्मल रिपोर्ट को वेबसाइट पे पब्लिक डोमाइन में पब्लिश किया जाए। तीसरा अहम डिमांड जमात इस्लामी का ये है कि जिस तरीके से कामारेड्डी BC प्लान के अंदर ये प्रॉमिस किया गया है कि 42% BCs को रिजर्वेशन दिया जाएगा, मुख्तलिफ पॉलिटिकल बॉडीज़ के अंदर उनको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा और उनके वेलफेयर के लिए फ़ंड रिलीज़ किए जाएंगे, तो जमात इस्लामी ये डिमांड करती है कि सिर्फ असेंबली में पेश करना ही नहीं बल्कि इसको जीवो की शक्ल में अमलन 42% रिजर्वेशन को नाफिज किया जाए और उसके बाद ही लोकल बॉडी इलेक्शंस का नोटिफिकेशन रिलीज किया जाए। अगर इस नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया जाए और उसके बाद हम जीवो बनाएंगे तो इससे बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर होने वाला नहीं। आखिरी बात यह है कि जो पॉपुलेशन 2014 से 15 के दरमियान में बढ़ा है वो हमारे रिपोर्ट से पता चलता है कि वो पॉपुलेशन के अंदर बढ़ोतरी सिर्फ ओसीस के अंदर हुई है। ये सर्वे रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर 3 करोड़ 70 लाख की आबादी है, जबकि वेबसाइट्स मुख्तलिफ तेलंगाना गवर्नमेंट के खुद वेबसाइट्स, इलेक्शन कमीशन का, स्कूल डेटा का, कॉलेज डेटा का, मुख्तलिफ वेबसाइट से अगर हम आबादी देखें तो वो आबादी 4 करोड़ 36 लाख की आबादी है। तो यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं हम कि बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर महसूस होता है कि इस डेटा के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर, कलेक्शन के अंदर कोताही और गलतियां हुई है। तो जमात इस्लामी समझती है कि अगर आप वाकई में तेलंगाना की गवर्नमेंट सरकार वाकई में BCs के सिलसिले में उनको उनका हक दिलाना चाहती है तो रीसर्वे किया जाए और हकीकत पर मबनी फैक्ट्स और फिगर्स को, स्टैटिस्टिक्स को लाया जाए और उसके तनासुब से यहाँ पर उनको रिजर्वेशंस दिया जाए। जमात इस्लामी एक मुल्की तंजीम है जो अदल व क़िस्त के लिए काम करती है। जहाँ कहीं पर भी जिस तबके के साथ भी जुल्म ज़्यादती होती है, मजलूम की हिमायत के लिए खड़ी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी तेलंगाना के अंदर BC का एक बहुत बड़ा तबका मौजूद है, उनके साथ ज़माने से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस सर्वे के ज़रिए से हम ये डिमांड करते हैं कि उनको समाजी और इक़्तिसादी तौर पर और सियासी मैदानों के अंदर उनको उनका हक मिलना चाहिए।